नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया केसी, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाई गुड़िया केसी के चैनल में फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो इंग्लिश की क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ वाज और वर, है ना। हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं, ये बातें हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आगे, यानी इंग्लिश टू हिंदी के बारे में, ठीक है। तो उसके पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले पहेली पूछेंगे, है ना। सबसे पहले पहेली पूछते हैं। जो दिखता नहीं है पर सबसे अधिक काला है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। जो दिखता नहीं मगर सबसे काला है, सबसे, ठीक है। जो दिखता नहीं है पर सबसे काला है, ये है आपकी पहेली। इंग्लिश की क्लास में ये आपकी पहेली रही। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वरना मैं तो इस क्लास के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी ही बताऊंगी, ठीक है। चलो, ये तो रही पहेली की बात। आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूज ऑफ वाज और वर, यानी पास्ट टेंस का जो हम पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, यूज ऑफ वाज और वर पढ़ रहे थे। तो वही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस है उसे हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेयर एंड देयर, ठीक है। इसके बाद हीज, हर, हिम का यूज कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को फाइनल करते हुए आगे बढ़ेंगे। दीज, देयर का यूज कहाँ करते हैं, देयर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। दीज का यूज कहाँ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले सेंटेंस को फाइनल करके तब हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। आई हो सब कुछ क्लियर है। चलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश टू हिंदी में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा सबसे पहले अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे राम वाज इन द फॉरेस्ट। राम क्या है, एक किसी का नाम है। वाज माने होता है था। इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में, ठीक है। जब इसे हिंदी में बनाएंगे तो इसका रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट, और फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। किसमें, हिंदी बनाते समय। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम रहेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, जंगल में, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, था। राम जंगल में था, ठीक है। राम वाज इन द फॉरेस्ट, राम कहाँ है, जंगल में थे, ठीक है, था, ठीक। आगे देखते हैं, आगे, ठीक। मंकी वॉज ऑन द ट्री, ठीक है। मंकी माने क्या होता है, आपको पता है। मंकी माने क्या होता है, मंकी माने होता है बंदर, ठीक। वॉज माने होता है था। ऑन द ट्री, ऑन द ट्री मतलब होता है पेड़ पर। अब इसका बिल्कुल सही क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया, बंदर। ऑब्जेक्ट क्या है, पेड़ पर, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, था। बंदर कहाँ पर था, तो बंदर आपका पेड़ पर था। क्लियर है ना। क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, और भी देखो। राकेश वाज थिप। राकेश माने क्या हो गया, ये तो किसी का नाम हो गया,
राकेश। वॉज माने होता है था, और थीप माने क्या होता है, चोर। राम क्या नाम है, राकेश था चोर। क्या ये सही है? नहीं। इसे अरेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। यानी राकेश पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा चोर, और फिर हो गया था। राकेश क्या था, तो राकेश चोर था। क्लियर है? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चिल्ड्रन वॉज इन द पार्क। ठीक है, बच्चे थे इन द पार्क, यानी पार्क में। बच्चे थे पार्क में। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा, बच्चे पार्क में थे। बच्चे कहाँ थे, तो बच्चे आपके पार्क में थे। क्लियर है ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आओ अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। यहाँ हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का फाइनल। ठीक, चलो अब चलते हैं इंग्लिश टू हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जिसमें नहीं लग जाता है वो क्या होता है, नकारात्मक। ठीक, कहाँ होगा नॉट? अब इसे हिंदी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, और फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, पीकॉक वॉज नॉट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है पिकअप माने क्या होता है, मोर। वॉज माने था, नॉट माने नहीं, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, मोर था नहीं जंगल में, नहीं, इसका हो जाएगा मोर जंगल में नहीं था। ठीक है, मोर जंगल में नहीं था। पीकॉक वॉज नॉट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि मोर जो है कहाँ नहीं था, जंगल में। क्लियर? आगे आगे और भी देखो, और भी चीज़ें हैं। जैसे जैसे हो गया, सीता वॉज नॉट इन द अयोध्या। ठीक है, सीता क्या हो गई, सीता का तो सीता हो गया। ठीक है, सीता का हो गया सीता। वॉज माने था थी थे होता है, लड़की के लिए थी लगेगा। नॉट माने होता है नहीं। इन द अयोध्या मतलब अयोध्या में, अयोध्या में। सीता थी नहीं अयोध्या में। क्या है? सीता थी नहीं, कहाँ नहीं थी, तो अयोध्या में। ठीक, अब इसे राइट बनाते हैं, बिल्कुल सही। क्या होगा? ओके, चलो क्या हो जाएगा, सीता थी नहीं अयोध्या में का बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहाँ हो जाएगा सीता। ऑब्जेक्ट क्या है, अयोध्या में, तो जाएगा सीता अयोध्या में। नॉट मतलब क्या होता है, नॉट माने होता है नहीं। सीता अयोध्या में नहीं, और थी का थी। सीता अयोध्या में नहीं थी, सीता वॉज नॉट इन द अयोध्या। इसी तरह 50 सेंटेंस बनाओ। रीता रीता वॉज नॉट इन द मार्केट, रीता मार्केट में नहीं थी। ठीक है, गीता वॉज नॉट इन द फेयर, गीता मेले में नहीं थी। मम्मी वॉज नॉट इन द किचन, मम्मी किचन में नहीं थी। ब्रदर वॉज नॉट इन द ऑफिस, भाई ऑफिस में नहीं था। फादर वॉज नॉट इन द मार्केट, पापा मार्केट में नहीं थे। इसी प्रकार से सेंटेंस बनेगा। जितना बनाओगे उतना क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और भी देखो, अच्छे एक दो और देखो, फिर मैं पहली का आंसर बताती हूँ।
ठीक, चलो जैसे मैंने लिखा सुधा पुलिस नहीं थी, किसने कहा होगा? सॉरी, मैं तो इंग्लिश टू हिंदी पढ़ा रही हूँ ना, सॉरी। राजीव वॉज नॉट डॉक्टर। राजीव मतलब क्या हो गया? राजीव। वाज मतलब होता है था, नॉट मतलब नहीं, डॉक्टर माने चिकित्सक। चिकित्सक कह लो चाहे डॉक्टर ही कह लो, वो तो इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसे अरेंज करो, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? राजीव, तो यहाँ हो जाएगा राजीव। ठीक है, चिकित्सक नहीं था। राजीव क्या नहीं था? तो चिकित्सक नहीं था। क्लियर है? आज देखो मैंने अच्छा एक पहेली पूछी थी। अच्छा ये बताओ क्लास कैसी लग रही है? आप लोगों में से किसने बताया नहीं क्लास कैसी लग रही है? भाई जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वह कमेंट कर दिया करो कि हाँ क्लास अच्छी है, नहीं है, कोई कमी है तो भी बताओ, उससे बिल्कुल इम्प्रूव किया जाएगा। क्लास बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पर हाँ एक सीक्वेंस में चलेगा, है ना, सिंपल से चलेगा। हार्ड की तरफ तो आपको पता ही है, थोड़ा सा टाइम लगता है। टेंस वगैरह भी स्टार्ट करूँगी, एक्टिव पैसिव भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, स्पोकन, सब कुछ चलेगा पर धीरे धीरे। पहले ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग की है, तो ये सब चीज़ अगर आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आने वाले कल में। ठीक है, मुझसे आप जुड़े रहिए, डेली की डेली क्लास कीजिए, ठीक। और जो भी मैं सेंटेंस करवाती हूँ उस पर कम से कम आप 50 सेंटेंस खुद अपने मन से बनाइए, तभी होगा। और कोशिश कीजिए केवल कॉपी में नहीं लिखने की, बल्कि मुंह से स्पोक करें। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश क्या होगी? उतनी अच्छी होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी। और इंग्लिश का यूज बिल्कुल सही जगह कीजिए, ठीक है। कभी किसी अनपढ़ इंसान के सामने अपनी इंग्लिश मत चलाइए, ठीक है। पढ़े लिखों के बीच में बोलिए और ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ कीजिए। इंग्लिश वर्ड छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के आपकी इंग्लिश खुद स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करो, ओके। चलो नेक्स्ट आगे जो मैंने आपसे पहेली पूछी थी उसका आंसर है जो दिखता नहीं मगर सबसे काला है ना। मैंने कहा क्या चीज़ है जो दिखता नहीं पर सबसे काला है, तो इसका आंसर है कलम। पहेली का आंसर है आपका कलम। जो पहेली पूछा था उसका आंसर है क्या? कलम, है ना। कलम एक ऐसी चीज़ है जो दिखता तो नहीं है मगर हाँ ये सबसे काला होता है, जिस पे लग जाता है ना उसकी ज़िंदगी पता नहीं, उसे कलंक लगा दिया। कलंक का मतलब ये होता है काला करना, है ना। तो उसकी लाइफ में क्या होता है? कालापन आ जाता है ना। तो यही सब है, ये पहेली का आंसर है। और नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूँगी तो फिर ऐसे पहेली पूछूंगी, चुटकुले भी सुनाऊंगी, क्लास को बोरिंग नहीं होने दूंगी, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्लास को लाइक करना और हाँ अपने रिलेटिव वगैरह को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, तभी बात बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, सी यू।